सो गाइज़, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कंपनी क्रिएशन करना सीखा था। इस वाली वीडियो में हम लोग स्टॉक आइटम बनाना सीखेंगे। फुल प्रोसेस जो स्टॉक आइटम बनाने की वो और ओनर बनाना इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। देखते हैं कैसे ओनर और स्टॉक आइटम पूरी प्रोसेस के साथ बनाया जाता है टेली में। आ जाइए। कंपनी क्रिएशन के बाद आफ्टर अपन को जाना है अल्टर में। यदि आपने कंपनी बनाई है, कंपनी बनाते वक्त आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और कंपनी में आपको कुछ चेंजेस वगैरह करना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपकी शॉर्टकट ये है F3। आप F3 प्रेस करोगे, एक टाइप का डायल बॉक्स खुलकर आएगा। इसमें आपको अल्टर कंपनी पर क्लिक करना है। अल्टर कंपनी पर जाएंगे और इंटर करेंगे। अपने सामने वो इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जो अपन ने कंपनी बनाते टाइम स्टार्ट करा था। अब यहाँ पर वो इंटरफेस आ चुका है। यदि मेरे को एड्रेस चेंज करना, मैं एड्रेस चेंज कर सकता हूँ, या फिर कुछ वगैरह चेंज करना, मैं वो चेंज कर सकता हूँ। यदि नहीं करना है मेरे को, तो मैं ई स्केप से वापस आ सकता हूँ, बैक आ सकता हूँ। ये वापस आ गया मैं, ठीक है। और ई स्केप करेंगे, वापस अपन कंपनी में आ चुके हैं। आज अपन लोगों को स्टॉक आइटम और ओनर बनाना है, तो उसके लिए अपन को जाना पड़ेगा गेट ऑफ टेली में। अल्टर वाला ऑप्शन है, अल्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे अपन। अल्टर वाले ऑप्शन में देन नेक्स्ट यहाँ पर लेज़र पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपन ओनर बनाएंगे। पहले से बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं इसमें, मैं आपको एक बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे मोहिनी, एक मिनट, लास्ट टाइम अपन लोगों ने जो कंपनी बनाई थी उसको ओपन कर लेते हैं। शायद ये नहीं है वो कंपनी अपनी, देख लेते हैं लास्ट टाइम अपन ने कौन सी कंपनी बनाई थी। बजाज प्राइवेट सुनील भैया करके कंपनी बनाई थी, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गई बजाज प्राइवेट लिमिटेड सुनील भैया कंपनी करके आ चुकी है। इसमें अपन जाएंगे, बाउचर्स अपन ने उस दिन एंट्री नहीं करी थी, बस कंपनी बनाई थी। ठीक है, आज अल्टर में चले आते हैं ओनर बनाने के लिए। अल्टर में जाने के बाद लेज़र पर जाएंगे। लेज़र में अपन लोग क्रिएट करेंगे इंटर सुनील ओनर। इंटर ओनर का अकाउंट जब भी बनेगा आपका टेली में, हमेशा याद रखना कैपिटल अकाउंट ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि जो कैपिटल लगाता है वो अपना ओनर रहता है। कैपिटल यानी पूंजी कहलाती है, जो पूंजी लगाने वाला होता है वो मालिक होता है। तो मालिक का जब भी लेज़र बनेगा टेली में, तो आपका कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट होगा। अब ये लेज़र बनाना क्या प्रोसेस है? यदि आपने 11-12 में कॉमर्स के आप स्टूडेंट हो, आपका बेस क्लियर होगा इतने डिटेल में। यदि आपकी स्ट्रीम कॉमर्स नहीं है तो टेली फिर आपके लिए नहीं है। यदि आपकी स्ट्रीम कॉमर्स से हो तो आप टेली आपके लिए यूज़फुल है और आगे भी काम आ सकती है। तो लेज़र आपको पता होगा। अब लेज़र में सुनील ओनर पर जाएंगे। सुनील ओनर मैंने नाम रख दिया ओनर का। अब उसके अंदर आप सिलेक्ट करोगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसलिए सिलेक्ट करोगे क्योंकि जो कैपिटल लगाता है वो ओनर रहता है। अपना कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, सुनील ओनर। उसकी यदि अपने पास बेसिक डिटेल है तो वो फिल करेंगे, अदरवाइज अपन इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे 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 और इंटर। अब हमारा बन चुका है ओनर, जो आपको कहाँ दिखाई देगा? लेज़र में जाओगे, सुनील ओनर करके अपने पास एक ओनर बन चुका है कंपनी में। ठीक है, अपन को अब बनाना है ये सुनील ओनर है, वो अपने बिजनेस में क्या सामान खरीदता है और क्या परचेस करता है, आई मीन क्या बेचता है और क्या खरीदता है। उसका एक स्टॉक आइटम बनाया जाएगा पहले, ताकि आप उसको सेल और परचेस कर सको। एंट्री जब आप करते हो वाउचर में, तो वहाँ पर हाथ से लिखने को आइटम नहीं आता, वहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है, तो पहले से बनाना पड़ता है उसको। ठीक है, स्टॉक आइटम देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है फुल प्रोसेस के साथ। स्टॉक आइटम में ही, अल्टर में स्टॉक आइटम में ही मैं आपको ग्रुप समझा दूंगा, कैटेगरी समझा दूंगा स्टॉक आइटम में ही, और यूनिट समझा दूंगा। ठीक है, तीनों चारों चीज़ एक ही उसमें समझा दूंगा मैं ग्रुप में। स्टॉक आइटम में जाते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे आप स्टॉक आइटम बनाते हो, माउस आपने बना लिया। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप। माउस किसका पार्ट है? अपन एक इंडिविजुअल चीज़ को, जैसे आपका माउस है, माउस अकेले को सिर्फ कंप्यूटर नहीं कह सकते। कंप्यूटर मतलब आपका मॉनिटर हुआ, सीपीयू हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, और जो भी उसमें जो भी नेसेसरी चीज़ जरूरी होती है, उन सबको मिलाकर अपन उसको एक कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक है, एक दीवार मात्र उठा देने से, एक दीवार, जैसे एक घर बनाते हैं अपन, एक दीवार उठा देने से उसको घर नहीं कहेंगे। ठीक है, पूरा बनने के बाद उसको अपन घर कह सकते हैं। समूह मिलकर उसको जो कहते हैं वही होता है। जैसे आप मान लो एक बहुत बड़ी जगह में, बहुत बड़ी नहीं माने तो एक छोटी सी जगह मान लो, फिर थोड़ी सी अच्छी लमसम जगह मान लो, जिसमें एक पेड़ लगा हुआ है, उसको जंगल नहीं कहेंगे। बहुत सारे पेड़ लगे हैं वो बहुत बड़ी जगह में, तो उसको जंगल कह सकते हैं अपन। लेकिन वहाँ पर बस एक पेड़ लगा है अपना, उसको जंगल नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसे यदि आपके पास माउस है तो आप उसको डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं कह सकते। अपन ने स्टॉक आइटम में नाम दिया माउस, अपन उसको ग्रुप में क्या नाम रखेंगे? किसका पार्ट है ये? कंप्यूटर का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? कंप्यूटर। इसको प्राइमरी में ही रखेंगे, इसको नो रखेंगे और यस कर देंगे। यहाँ पर एक कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कैटेगरी का ऑप्शन लाने के लिए अपन को F12 प्रेस करना है, स्टॉक आइटम का फीचर्स ऑन करना है। यहाँ से शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पर यस करेंगे और स्टॉक आइटम वाली कैटेगरी को यस कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे, यस हो जाएगा। कंट्रोल A करेंगे, सेव चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, कैटेगरी आ चुकी है। माउस को इंटर करते हैं, कंप्यूटर का ग्रुप है। कैटेगरी क्या है इसकी? अपनी कैटेगरी बना लेते हैं। जैसे ये अपनी कंपनी है HP का ले लेते हैं, प्राइमरी रखते हैं, इंटर। अब यूनिट अपन को क्रिएट करनी है। यूनिट मतलब ये जो माउस खरीदता बेचता है ओनर, क्या ये बॉक्सेस में खरीदता बेचता है, या पीसेस में खरीदता बेचता है, या फिर नंबर्स में खरीदता है, या फिर क्विंटल में खरीदता बेचता है माउस को। अपन यहाँ पर जाते हैं क्रिएट पर और यहाँ पर यूनिट बना लेते हैं। जैसे नंबर्स का फुल फॉर्म है, नंबर्स का शॉर्ट फॉर्म है NOS। मैं अभी बॉक्स लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको ओनर इसको बॉक्स में खरीदता बेचता है। ठीक है, बॉक्सेस BOXS बॉक्सेस। यहाँ पर 0 रखेंगे, इंटर और इंटर। ठीक है, ये मेरा एक स्टॉक आइटम बन चुका है पूरी प्रोसेस के साथ। माउस बनाया है। माउस किसका पार्ट है? आपका कंप्यूटर का। किस कैटेगरी का? HP का। और किस यूनिट्स में खरीदते बेचते हैं उसको? बॉक्सेस में। ये रही अपनी स्टॉक आइटम बनाने की पूरी प्रोसेस। इंटर करेंगे, इंटर। ये अपना स्टॉक आइटम बन चुका है। ये कहाँ पर शो होगा अपन को? आप गेट ऑफ टेली पे जाओगे, अल्टर में जाओगे, अल्टर में जाने के बाद स्टॉक आइटम में जाओगे तो आपको ये माउस दिखाई देगा यहाँ पर। ऑलराइट, ठीक। यदि एक और स्टॉक आइटम बनाने को आता है तो मैं आपको एक को बनाकर दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप से बनाया जाता है पूरी प्रोसेस के साथ। जैसे यहाँ पर अपन ले लेते हैं सन क्रीम।
ठीक है। क्रीम वगैरह किस ग्रुप के अंदर सिलेक्ट होती हैं आपकी, ये आती हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर आ सकती हैं, कॉस्मेटिक्स। प्राइमरी रखेंगे इंटर इंटर, ठीक है। कंपनी दे देते हैं इसको, जैसे गार्नियर, ठीक है। प्राइमरी रखते हैं, इंटर करते हैं। अब किस यूनिट में इसको खरीदते बेचते हैं, जैसे पीसीस में खरीदते बेचते हैं तो PCS शॉर्ट फॉर्म है और फुल नेम है उसका PIECES, पीसीस। इंटर इंटर इंटर, ये अपनी बन चुकी है एक स्टॉक आइटम दूसरा, जिसमें मैंने बनाया सनस्क्रीन, जिसका ग्रुप अपन सिलेक्ट करेंगे, अंडर में कॉस्मेटिक्स, और कंपनी कौन सी है वो कैटेगरी बताना है आपको, जैसे गार्नियर, और पीसीस में उसको खरीदते बेचते हैं। इंटर करेंगे इंटर करेंगे इंटर, ये अपना बन चुका है दूसरा स्टॉक आइटम, ठीक है। मेरे 2 स्टॉक आइटम यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्टर में आओगे आप वापस, गेट ऑफ टेली से अल्टर में आओगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ग्रुप, मैंने आपको समझा दिया किस ग्रुप का आपका प्रोडक्ट है वो डालना पड़ेगा, कैटेगरी कौन सी कंपनी का वो फिल करनी पड़ेगी, स्टॉक आइटम उसको नाम देना होता है, और यूनिट बतानी पड़ती है कि अपन ये किस यूनिट में इसको बना रहे हैं। देन नेक्स्ट नीचे आपके पास एक कॉन्सेप्ट है गोडाउन का, किसी किसी टेली में किसी टेली सॉफ्टवेयर में आपका लोकेशन करके दिखाई देता है, और किसी टेली में आपको गोडाउन करके दिखाई देता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। गोडाउन और टेली का मतलब, गोडाउन और लोकेशन का मतलब एक ही है, ठीक है। अब आपको गोडाउन समझा देता हूँ। गोडाउन की कहानी क्या है, गोडाउन ऐसा है कि मान लो आपका बिजनेस थोड़ा सा वाइड लेवल पर फैला हुआ है, जैसे आपका एक बिजनेस इंदौर में है और एक बिजनेस आपका जबलपुर में है। अब आप जबलपुर वाले कस्टमरों को जबलपुर से हैंडल करते हो, इंदौर वाले कस्टमरों को इंदौर से हैंडल कर। गोडाउन की कहानी ऐसे, यदि आपका एक कस्टमर यहाँ, एक गोडाउन यहाँ और एक दूसरे आपके इस डिस्ट्रिक्ट में, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले कस्टमरों को वहाँ से सामान सेल परचेस करते हो और यहाँ वाले कस्टमरों को यहाँ से सामान सेल परचेस करते हो, तो ठीक है। यदि आप उस वाले गोडाउन में आप अपना माल सामान खरीदते हो तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी कि हम इस वाले गोडाउन में माल परचेस कर रहे हैं। यदि आप दूसरे वाले गोडाउन में माल परचेस कर रहे हैं तो आपको दूसरे वाले गोडाउन में एंट्री पास करनी पड़ेगी कि हम इस वाले गोडाउन में माल परचेस कर रहे हैं, ठीक है। डेली आपको यहाँ पर मेन लोकेशन करके एक अकाउंट दिखाया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है जब आपने कंपनी क्रिएशन करी थी मेन लोकेशन उसको बताया, जैसे उसमें फिल करी थी मेन लोकेशन में भोपाल, तो भोपाल बता दी, भोपाल लोकेशन बता देगा। इंदौर फिल करी होगी तो इंदौर बता देगा, और जो भी कंपनी क्रिएशन के टाइम पे डिटेल फिल करी होगी मेन लोकेशन पे डिफॉल्ट हो जाएगी। उसके बाद यदि एक और क्रिएशन करनी है गोडाउन तो क्रिएट पे जाएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पर बता रहा है गोडाउन मेन लोकेशन एक्सिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर कंपनी, डू यू वांट टू अल्टर गोडाउन मेन लोकेशन और क्रिएट अ न्यू गोडाउन। यदि अपन अल्टर एग्जिटिंग पर कर देते हैं क्लिक, तो अपन जो अपना पहले से गोडाउन बना हुआ है, मतलब डेली आपको बता रहा है आपका मेन लोकेशन डिफॉल्ट पहले से गोडाउन बना हुआ है, मतलब आपने जब कंपनी क्रिएशन करा था उस टाइम आपने जो लोकेशन डाली थी कंपनी ने, टेली ने उसको मेन लोकेशन मान लिया, मतलब आप कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि एक और गोडाउन है, टेली को बताना चाहते हो कि अपना एक और गोडाउन है, तो आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू गोडाउन पर क्लिक करना है और आपको बता देना, जैसे JBL जबलपुर में आपका एक और गोडाउन है, आप उस लोकेशन का नाम डाल दो, प्राइमरी में रख के उसको इंटर कर दो। आपको ये गोडाउन कहाँ दिखाई देगा, जैसे आप गेट ऑफ टेली पर आओगे, अल्टर में इंटर करोगे तो आपको गोडाउन में आपको ये जबलपुर दिखाई देगा। यदि मान लो आपकी दूसरी 2-3 दुकानें, आप क्रिएट पर जाकर एक और कर सकते हो, जैसे भोपाल रख सकते हो, भोपाल रख दिया, इंटर करते हैं, इंटर इंटर। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट के नाम रख रहा हूँ, यदि आपकी एक ही डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पर आपकी शॉप है तो आप अलग अलग जो सिटीज़ के अंदर जो नगर होते हैं ना उनका नाम देकर आप अलग अलग गोडाउन बना सकते हो। जैसे मैंने एक मेन लोकेशन मेरा पहले से है, एक मैंने जबलपुर बना दिया और एक मैंने भोपाल बना दिया, ठीक है, मेरे गोडाउन बन चुके हैं। यदि बिजनेसमैन का बिजनेस वाइड लेवल पर फैला हुआ है और उसके 2-3 गोडाउन है तो आप उसमें लोकेशन दे सकते हो 2-3, ताकि आगे चलकर जब वो आपको बताए कि मेरे उस वाले गोडाउन में इतना माल मैंने परचेस करा, जब आप एंट्री करोगे तो वहाँ पर आपको एक सेपरेट कॉलम दिया जाता है कि ये माल किस गोडाउन में परचेस करा, जबलपुर, भोपाल या मेन लोकेशन, वहाँ पर अपन को सिलेक्ट करना होता है और देन इंटर करना होता है, तो वो जो अपन परचेस करते हैं वो उस वाले गोडाउन में शो होने लगता है अपन को कि भोपाल में इतना गुड्स परचेस हुआ है, ठीक है। ये कहानी थी इस वाली वीडियो की, जिसमें मैंने आपको बताया स्टॉक ग्रुप बनाना, कैटेगरी बनाना, आइटम बनाना, यूनिट बनाना और गोडाउन बनाना। मैंने स्टॉक आइटम के अंदर ये तीनों चीज़ आपको बनाना बता दी। यदि आपको सेपरेट अलग अलग जाकर बनानी है, जैसे यूनिट में चले जाओगे, यूनिट में जाकर बॉक्स और पीसेस मैंने वहीं से बनाए थे तो वो शो हो रहा है। जैसे यहाँ पर अपन बना लेते हैं NOS मतलब शॉर्ट फॉर्म है आपका नंबर का, NUMBER, नंबर पर चले जाते हैं, ठीक है, और इंटर कर देते हैं, इंटर इंटर इंटर। ये मेरी एक यूनिट बन के तैयार हो चुकी है, एक मैंने बॉक्स बनाया था, एक नंबर से और एक पीसीस मैंने बना रखा है, ठीक है। बैक आ जाते हैं। ऐसे ही आप कैटेगरी में जाकर सेपरेटली एक कैटेगरी बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, और स्टॉक आइटम में जाकर उनको तीनों चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है, तब आपका एक स्टॉक आइटम पूरी तरीके से बना हुआ माना जाता है, ठीक है। ये रही अपनी वीडियो स्टॉक आइटम, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि परचेस वाउचर कैसे किया जाता है, परचेस वाउचर में एंट्री कैसे होती है, पेमेंट वाउचर में एंट्री कैसे होती है, सेल्स वाउचर में एंट्री कैसे होती है और रिसिप्ट कैसे किया जाता है। जब सामान को बेचा जाता है तो कैसे सेल करते हैं, सेल वाउचर में एंट्री होती है। जब खरीदा जाता है तो परचेस वाउचर में कैसे एंट्री होती है, उनकी पेमेंट करना और रिसिप्ट करना बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।